और यदि आपने ये काम किया अपनी लाइफ में तो निश्चय आपको फलवंत होने से, आपको आशीषित होने से, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, यदि आज ये कर्जे में है, यीशु मसीह आप इन्हें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें प्रभु। यदि आज ये कमजोरी में है तो इन्हें ताकत, बल और सामर्थ्य से भरे प्रभु। यदि आज ये प्रभु निराशा में है तो खुदावन निराशा बदल कर प्रभु आशा में बदल जाए मेरे खुदा। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति होना चाहते हैं, एक फलवंत व्यक्ति होना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना है। आपको ये काम करना है और यदि आपने ये काम किया अपनी लाइफ में तो निश्चय आपको फलवंत होने से, आपको आशीषित होने से, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मीन्स 100% गारंटी है। प्रभु यीशु मसीह 100% गारंटी दे रहे हैं कि आप आगे ही बढ़ेंगे, आप निश्चय फलवंत होंगे ही होंगे। एक पेड़ कितना सुंदर लगता है यदि उस पर पत्ते भी हों और फल भी हों तो लोगों को वो बहुत पसंद आता है। लोग उसकी केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके नीचे जाते हैं, फलों को खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक पेड़ के समान फलवंत होने की आशीष दी है कि हम भी एक पेड़ के समान फलवंत होंगे। हम पर बहुत सारे फल, फूल, पत्ते लगे हुए होंगे। हम लोग हरे भरे होंगे जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। और जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक विशेष बात को कहा और मुझे बहुत पसंद है। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझसे कुछ बातचीत की। लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं। सच्ची दाखलता मैं हूं। जो तना है वो मैं हूं। एक पेड़ होता है, पेड़ का जो तना होता है वो कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह वो मैं हूं। मेन जो स्ट्रीम है, मेन जो तना है वो मैं हूं और तुम उससे निकली हुई ब्रांचेज हो, डालियां हो। और प्रभु कह रहे हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं। अब सच्ची दाखलता का जब मैं समझ रहा था तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि सच्ची दाखलता मीन्स वो दाखलता, वो तना जो अपने डालियों को भरपूर का पोषक तत्व और खनिज पदार्थ और हर एक चीज दे रहा है। प्रोटीन, विटामिन, जो कुछ चाहिए उस पेड़ को वो पहुंचा रहा है, पानी को पहुंचा रहा है। जमीन से जो कुछ उसने लिया वो सब पोषक तत्व वो डालियों को पहुंचा रहा है। वो अपने तक सीमित नहीं रखता। जो तना होता है वो जमीन से जो पोषक तत्व निकालता है उन्हें वो अपने तक नहीं रखता, बल्कि वो क्या करता है? उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है। उन्हें वो ब्रांचेस के थ्रू भेजता है, तो उसकी ब्रांचेस बढ़ती चली जाती हैं, वो बढ़ाता है। मीन्स एक तना अपनी ब्रांचेस को, अपनी डालियों को बढ़ाता है। यदि तना ना हो तो डालियों का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि तना मेन इंपॉर्टेंट रोल रखता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दाखलता, सच्ची दाखलता मैं हूं। सच्ची क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं। सब कुछ, जो कुछ तुम्हें इस संसार के लिए चाहिए वो सब कुछ तुम्हें मेरे पास मिलेगा। सब कुछ, जो कुछ तुम्हें स्वर्ग के लिए और इस संसार की जो कुछ भी चाहिए एक मनुष्य को, वो सब कुछ इस तने से तुम्हें मिलेगा, इस दाखलता से तुम्हें मिलेगा और भरपूरी से मिलेगा। एक दाखलता अपनी डालियों का पोषण करती है। जो कुछ वो जमीन से पानी लेती है, खनिज पदार्थ लेती है, उन्हें अपने द्वारा डालियों तक पहुंचाती है ताकि डालियां स्वस्थ हों और वो बढ़ें। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने 5 पद में कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। समझ रहे हैं आप?
क्योंकि हम डाली हैं, हम एक छोटी सी ब्रांच हैं और यीशु मसीह मेन तना है। और यदि ये ब्रांच, ये डाली इसमें लगी हुई है, इसमें बनी हुई है, इसमें चिपकी हुई है, तो जो कुछ पोषक तत्व, खनिज पदार्थ ये तना जमीन से ले रहा है, ये उस डाली को देता रहेगा। और वो डाली क्या होगी? फलवंत होती रहेगी। उस डाली पर फल लगेंगे, उस डाली पर फूल लगेंगे, उस डाली पर पत्ते लगेंगे। उसके फल मीठे होंगे, अच्छे होंगे, रसीले होंगे, पकेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ कौन दे रहा है? तना उसे दे रहा है, दाखलता उसे दे रही है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम भी मुझ में बने रहे तो तुम भी बहुत फलवंत होवोगे, निश्चय फलवंत होगे, यदि तुम मुझ में बने रहे। तो आपका और मेरा काम है प्रभु में बने रहना। बस, चाहे पतझड़ का सीजन हो, चाहे ठंड का सीजन हो, चाहे बरसात का सीजन हो, लेकिन हमें उसमें बने रहना है। चाहे स्ट्रगल का टाइम हो, चाहे दुख का समय हो, चाहे प्रॉब्लम का समय हो, लेकिन हमें उसमें बने रहना है। और यदि आप उसमें बने रहे तो वो समय दूर नहीं जब आपके जीवन में बसंत ऋतु आएगी, जब आप खिलने लगोगे, फलने लगोगे, आपके पत्ते हरे भरे होंगे और आपके फल फूल रस भरे होने लगेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता से ये आपको और मुझे सिखाना चाहते हैं कि हम उसमें बने रहें, क्योंकि वो सच्ची दाखलता है। यदि हम उसमें बने, झूठी नहीं है, वो सच्ची है। यदि हम उसमें बने रहे तो वो हमारा पालन पोषण करेगा, वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, वो हमें फलवंत करेगा, मैं यूं कहूं, वो हमें सफल करेगा, वो हमें आगे बढ़ाएगा, वो हमें प्रतिष्ठित करेगा, वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, सब कुछ। बस इस डाली को जो आप और मैं हैं, दाखलता में बने रहना है। और यदि आप दाखलता में बने रहे तो आप निश्चय फलवंत होंगे, चाहे कुछ भी हो। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ परमेश्वर में बना रहा, विपरीत समय में भी वो परमेश्वर में बना रहा। और जब वो बना रहा, उस कठिन परिस्थिति में अपनी उस दाखलता से चिपका रहा, तो वो फलवंत हुआ, वो फलवंत हुआ, बहुत आगे बढ़ा। और बाइबल में आप हजारों उदाहरणों को पढ़ सकते हैं जहां पर जो लोग दाखलता से बने रहे, जो लोग परमेश्वर से चिपके रहे, कठिन समय में भी चिपके रहे, वे फलवंत ही हुए। लिखा है आगे कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम फलवंत होगे। हर प्रकार का फल तुम पर लगेगा, आत्मा के फल भी तुम पर लगेंगे, और इस संसार में जो अन्य फल हैं वो भी तुम पर लगेंगे। वो आशीषें, जिन्हें मैं फल कह रहा हूं, वो आशीषें भी तुम्हारे जीवन में पाई जाएंगी। हर प्रकार के फल तुम पर पाए जाएंगे। तुम जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, फलवंत होगे, प्रतिष्ठित होगे, तुम्हारे काम सफल होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। बस तुम्हें क्या करना है? सिद्धांत ये है कि तुम्हें अपनी दाखलता से चिपके रहना है, क्योंकि तुम डाली हो, तुम जमीन से अपने आप पानी, अपने आप खनिज पदार्थों को, पोषक तत्वों को नहीं ले सकते। तुम डाली हो, इसलिए आपको क्या चाहिए? आपको वो जो दाखलता है उससे चिपके रहना है, क्योंकि पोषक तत्व, खनिज पदार्थ, पानी कौन लेगा जमीन से? ये तना लेगा, ये दाखलता लेगी, और तब आप फलवंत होंगे। तो मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। आपको प्रभु पर चिपके रहना है, बने रहना है। लिखा है कि जो मुझ में बना रहता है वो फलवंत होता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। और इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विशेषकर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी बेस्ट विशेज़ के लिए जो आपने मेरे बर्थडे पर दी हैं। सो आप सबको प्रभु बहुत सारी आशीष दे। और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी माँ के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और मैंने पीके मसीह में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने मेरी माँ के लिए प्रार्थना करी और मेरी माँ आज पूरी तरह से भली चंगी है। मैं पूरी मिनिस्ट्री को धन्यवाद करती हूँ और प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। मैं आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ये खूबसूरत पल प्रभु यीशु तूने हमें दिया परमेश्वर प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन पूरे दिन भर में मेरे प्रभु आपने हम में से हर एक जन को संभाला, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते तेरे पाक हुजूरी के लिए प्रभु जी, तेरे पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सच में तू अच्छा है, तू भला है प्रभु, और तेरी करुणा सदा की है मेरे यीशु राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु, ये खूबसूरत समय प्रभु तूने दिया प्रभु कि हम तेरी निकटता में आए प्रभु, तेरे वचन को सुने प्रभु और सीखें प्रभु, और तुझसे प्रार्थना करें प्रभु, अपनी बातों को तुझसे शेयर कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मौका प्रभु तूने दिया। यदि आज दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु कोई भी गुनाह गलती अपराध प्रभु जी आपके लोगों से, आपके बेटे बेटियों से हुआ है परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी कि आपके पास उनके लिए क्षमा है, माफी है, मन फिराव का मौका है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आज बहुतों ने अपने मन को फिराया प्रभु, बहुतों ने प्रभु जी अपने गुनाहों को प्रभु तेरे आगे एक्सेप्ट किया प्रभु, और प्रभु तू उनसे कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरी इस दया के लिए प्रभु, जो तूने अपने बेटे बेटियों पर दिखाई, उन्हें मौका दिया प्रभु कि वो तेरे करीब आए प्रभु, वो तेरे मार्ग पर चले प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता प्रभु, आज पूरे दिन भर में प्रभु तेरा फेवर, तेरा सपोर्ट, तेरी भलाई, तेरे बड़े बड़े कार्य प्रभु तेरे लोगों के साथ में रहे, और प्रभु बहुत सी टेस्टमनीज प्रभु, बहुत सी गवाहियां प्रभु तेरे लोगों के जीवन में निकल कर आई। उन बातों के लिए, उन गवाहियों के लिए, उन बड़े कामों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर धन्यवाद करते हैं वचन के लिए, आपके जीवित सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु, जिसके द्वारा आप अपनी बातों को प्रकट करते हैं प्रभु, क्योंकि आप स्वयं वचन है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ एक एक भाई बहन को पिता हम ब्लेस करते और कहते प्रभु ये वचन हर एक के जीवन में फ्रूटफुल हो, हर एक के जीवन में ये वचन फलवंत हो पिता। सच में मेरे प्रभु जी तू सच्ची दाखलता है प्रभु, और हम डालियां हैं परमेश्वर, और तेरा वचन कहता है कि जो तुझ में बना होता है परमेश्वर प्रभु पिता, जो तुझसे कनेक्ट होता है प्रभु, जो तुझ में रहता है परमेश्वर प्रभु, तो सब कुछ उसे प्रोवाइड कराता है प्रभु जी। यदि आज प्रभु आपके लोगों ने इस वचन को रिसीव किया है, और प्रभु तुझे एक सच्ची दाखलता को प्रभु, तो सच्ची दाखलता को प्रभु अपने जीवन में उन्होंने एक्सेप्ट किया प्रभु, और होने दे प्रभु जब ये आपकी डालियां हैं तो आप आपके बेटे बेटियों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, हर एक उस व्यक्ति को जिसने तेरे नाम पर विश्वास किया प्रभु, उसे फलवंत कर, बढ़ा और समृद्ध कर परमेश्वर। मेरे खुदा तेरे पास जो है मेरे प्रभु, वो इन भाई बहनों को भी पिता आप दें प्रभु, ताकि डालियां फलवंत हो मेरे परमेश्वर। मैं दुआ करती प्रभु यदि आज ये कर्जे में है, यीशु मसीह आप इन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग करें प्रभु। यदि आज ये कमजोरी में है तो इन्हें ताकत, बल और सामर्थ्य से भरे प्रभु। यदि आज ये प्रभु निराशा में है तो खुदावन निराशा बदल कर प्रभु आशा में बदल जाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती प्रभु इस समय प्रभु बहुत से रुके हुए काम यीशु के नाम में प्रभु रुके हुए काम बन जाए मेरे पिता, क्योंकि हर एक पोषक तत्व प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु तुझसे मिलता है, हर एक उपाय तुझसे मिलता है, हर एक इंतजाम तुझसे मिलता है प्रभु। यदि बहुत से काम ऐसे प्रभु जिसके लिए कोई भी इंतजाम नहीं हो पा रहा प्रभु, इनके आगे बढ़ने के लिए इंतजाम नहीं हो पा रहा, इनकी मैरिज के लिए इंतजाम नहीं हो पा रहा, मेरे खुदा आपकी ओर से इनके लिए प्रोवाइड होने पाए पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर एक भाई, हर एक बहन प्रभु जब तुझसे जुड़ा है, जब तुझ में बना है मेरे प्रभु, उनका सोर्स प्रभु आप है मेरे खुदावन, आप उन्हें प्रोवाइड करें प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी यूसुफ मेरे पिता परमेश्वर तुझ में बना रहा और प्रभु वो फलवंत हुआ, उसी प्रकार ये भाई ये बहन जब तुझ में बने हैं प्रभु, अपनी कठिन परिस्थिति में, अपनी निराशा में, अपनी बीमारी में, अपने लाइफ में, अपनी लाइफ के स्ट्रगल में भी प्रभु तुझ में बने हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इनके दुख आनंद में बदल जाए, इनका स्ट्रगल, इनकी सफरिंग प्रभु यीशु मसीह ब्लेसिंग में बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज आंसू बहारे खुदावन, आंसू पहुंच कर प्रभु आप इनके शोक को नृत्य में बदल दे प्रभु। ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस, यू आर द वंडरफुल फादर। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु इस समय मेरे प्रभु कि हर एक व्यक्ति को प्रभु आप ब्लेस करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर एक भाई बहन को ब्लेस करे प्रभु, हर एक को ब्लेस करे परमेश्वर पिता। विशेष कर प्रभु जिनके पास कोई जॉब नहीं, उन्हें एक अच्छा जॉब दें प्रभु। जो अपनी स्टडी में प्रभु कमज़ोर है उन्हें स्टडी में स्ट्रांग करे प्रभु। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रभु इन्हें क्वालिफाइड करे, ऊंचे ऊंचे पदों पर इन्हें नियुक्त करे प्रभु। मेरे प्रभु हर एक व्यक्ति को पिता आप ब्लेस करे परमेश्वर। धन्यवाद करते इस समय जितने लोग रोगी, बीमार और दर्द, तकलीफ में, चोट में, घाव में, तेरा वचन कहता है
है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यस माय लॉर्ड जीसस, तेरी ओर से परमेश्वर तेरे लोगों को चंगाई है, तेरे लोगों के घावों के लिए प्रभु छुटकारा है। प्रभु यीशु के नाम में आज हर एक बीमारी इसी वक्त यीशु के नाम में चली जा, इसी वक्त इनके शरीर से नष्ट हो, इसी वक्त हड्डियां चंगी हो, इसी वक्त अंदरूनी अंग चंगे हो, इसी वक्त सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग जाए यीशु के नाम में। कैंसर, शुगर, बीपी, थायराइड, पाइल्स की प्रॉब्लम, हार्निया की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। गुप्त रोग नष्ट हो, इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु इस समय छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार के कमी से आजाद हो यीशु के नाम में। मैं इसी वक्त बीमारी तुझे आज्ञा देती हूं, निकल यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद करते प्रभु, सर से लेकर पैरों तक प्रभु तेरी चंगाई प्रभु इनके शरीर में बह रही है प्रभु, और ये चंगे हो गए हैं खुदा। मैं धन्यवाद करती प्रभु, सच में हम घटे और तू बढ़े परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारी बातों में प्रभु हम तुझे आदर, महिमा और सम्मान देते हैं और प्रार्थना करते परमेश्वर कि इस समय प्रभु हर एक व्यक्ति की तूने प्रार्थना को सुना, हर एक बात का प्रभु उपाय तूने किया। आज की शाम में प्रभु जितने लोग चिंतित और परेशान हैं प्रभु, उनकी चिंता दूर हो और वो तसल्ली और चैन और विश्राम को पाए। इस समय प्रभु जो रात भर नहीं सो पाते, चिंतित हैं, व्याकुल हैं प्रभु, उन्हें बहुत सी बातों की चिंता है खुदा, उन सारी बातों को तुझे देते और कहते प्रभु ये निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखने पाए प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उपाय इंतजाम आपकी ओर से हो। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया, हर एक भाई बहन की सुधि ली प्रभु, हर एक को आपने बढ़ाया प्रभु, क्योंकि तू सच्ची दाखलता है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।